क्या आपको मालूम है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और सेहत के लिए इनकी ज़िंदगी के पहले 5 साल निहायत अहम समझे जाते हैं और मुख्तलिफ तहकीकात से साबित होता है कि इन चंद बरसों में हर सेकंड इनके जिस्म में लाखों आसाबी कनेक्शन बन रहे होते हैं, जिसका असर बच्चों पर ताहयात रहता है। इसलिए इन अवामिल को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने और इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए इस मरहले में सेहत बख्श खुराक निहायत अहम होता है, जो न सिर्फ इनको तवाना रखने में मदद देती है बल्कि इनकी मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करके इनको मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के एक स्टडी के मुताबिक अगरचे इब्तिदाई मरहले में बच्चे के लिए माँ का दूध ही बेहतरीन ग़िज़ा है, मगर इसको ग़िज़ाइयत से भरपूर रखने के लिए माँ को अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जिसका असर इनडायरेक्टली बच्चे की सेहत पर भी पड़ता है। जबकि 6 माह की उम्र के बाद बच्चों में आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, जो सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को 7वें माह ही ठोस ग़िज़ाओं से मुतारिफ़ कराना चाहिए, जिसमें सिरल, सब्जियां, दालें वगैरह शामिल हों, मगर कोशिश करें कि इनको प्रोसेस फूड से दूर ही रखें और बढ़ती उम्र के साथ इनके खुराक में मज़ीद ग़िज़ाएँ शामिल करते जाएं। मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन तजवीज़ करते हैं कि बच्चों की खुराक में दिन में कम से कम 2 बार सब्जियां शामिल करना इंतहाई अहम है, ख़ासकर पत्तों वाली सब्जियां जो विटामिन्स और फाइबर के साथ साथ आयरन और फोलिक एसिड के हुसूल का भी बेहतरीन ज़रिया है, जो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए निहायत अहम है। जबकि बच्चों में इन अज्जा की कमी इनकी नशोनुमा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुतासिर करके मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है, जिनमें जिल्द की बीमारियां, दांतों और हड्डियों की कमज़ोरी और ज़ख्मों का देर से ठीक होना सरफ़हरिस्त है। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ मलेशिया तजवीज़ करती है कि बच्चों की खुराक का 1/4 हिस्सा चावल, गंदम, जौ और मकई पर मुश्तमिल होना चाहिए, मगर याद रखें कि इनकी पूरी ग़िज़ाइयत होल ग्रेन में ही पाई जाती है, जो बच्चों की कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ज़रूरत को पूरा करती है, जिससे इनको तवानाई मिलती है। और बच्चों में इन अज्जा की कमी जिस्म के साथ साथ मूड पर भी असरअंदाज होती है, मगर याद रहे कि इनका वाफिर मिकदार में इस्तेमाल मोटापे और दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। इसके अलावा रिसर्च जर्नल न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक बच्चों की खुराक में कुछ हिस्सा गोश्त और अंडे का भी शामिल करें। ये बच्चों को आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 फराहम करते हैं, जो बच्चों की नशोनुमा और मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए निहायत अहम है। इसी तरह मछली के गोश्त में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चों की आसाबी निज़ाम को बेहतर करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, डेनमार्क के मुताबिक दूध बच्चों के खुराक का लाजिम जुज़ है, जिसमें मौजूद कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और पट्टों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इससे बनाई गई अशिया जैसे कि दही और पनीर भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बच्चों की खुराक में कुछ हिस्सा दालों का भी रखना चाहिए, जैसे कि लोबिया, चना और सोयाबीन वगैरह, जिसमें मुख्तलिफ विटामिन्स के साथ साथ आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे अहम मादनियात पाए जाते हैं। दरअसल बच्चों में मैग्नीशियम की कमी इनकी भूख को कम करता है और सूंघने और चखने की सलाहियत को भी मुतासर करता है। इसके साथ साथ बच्चों की खुराक में मकामी मौसम के मुताबिक फल भी शामिल करना चाहिए, जो विटामिन्स खासकर विटामिन C और फाइबर का बेहतरीन ज़रिया है। मगर याद रहे कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स के हुसूल के लिए हर बार किसी एक खुराक पर इक्तिफा ना करें। मिसाल के तौर पर प्रोटीन के हुसूल के लिए हर बार गोश्त इस्तेमाल ना करें, बल्कि कभी गोश्त, कभी मछली और कभी अंडा इस्तेमाल किया करें, जिससे आपके बच्चों को प्रोटीन के साथ साथ
اور بھی مفید نیوٹرینٹس ملتے رہیں گے۔ امید ہے فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اگر بچوں کے ڈائٹ کے بارے میں آپ کی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔